अब बात करते हैं दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली वो पर्टिकुलर कोर्ट होती है जहां आपका केस डालना बनता है। उसी केस में, उसी कोर्ट में आपको केस डालना पड़ेगा। अब ये दो तरीके की होती है, एक प्लेस के अकॉर्डिंग और एक पैसे के अकॉर्डिंग। प्लेस के अकॉर्डिंग वाले को हम कहते हैं टेरिटोरियल, और पैसे के अकॉर्डिंग जो डिसाइड की जाती है उसे हम कहते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। जो प्लेस के अकॉर्डिंग ज्यूरिसडिक्शन आती है मनी रिकवरी के केसेस के अंदर, वो बेसिकली तीन एरियाज देखते हैं इसके अंदर कि वो प्लेस वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, मतलब कि वो एरिया जहां आपकी अपोजिट पार्टी रहती है, या दूसरा जहां वो काम करती है, जहां उसका बिजनेस है, दूसरा वो हो गया। तीसरा जहां पे या तो पूरा या फिर थोड़ा सा, होली और पार्टली कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हुआ है। ठीक है जी। तो अब कॉज ऑफ एक्शन आपके केस के अंदर क्या होगा, वो आप अपने एडवोकेट से जब बात करेंगे वो खुल के बता देंगे आपको कि आपके केस में कॉज ऑफ एक्शन जो है कहां पे अराइज हो रहा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया उसने, तो ज्यूरिसडिक्शन कहां की बनती है? अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा किया है आपके अकाउंट में, मतलब प्लेंटिफ के अकाउंट में अगर करा है, तो फिर वो जो एरिया है जहां पे वो बैंक है, जहां पे वो बैंक पड़ता है प्लेंटिफ का, जहां पे उसका पैसा आया है ऑनलाइन, उस एरिया से रिलेटेड जो कोर्ट होगा उसकी ज्यूरिसडिक्शन में जो आएगा, तो वहां भी आप वो केस दायर कर सकते हैं। बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट्स के केस में जहां पैसा रिसीव हुआ है उस एरिया के अंदर आप कोर्ट केस दायर कर सकते हैं। दूसरी चीज पिक्यूनरी, मतलब कितना पैसा है, अमाउंट ऑफ मनी कितना है, वो डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाना है या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ये बात थी दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड।